नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ सुशील द्विवेदी आ गया हूँ फिर से अगली क्लास लेकर के। बच्चों, कल की क्लास में, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 किया, जो कि बहुत ही आसान तरीके से समझा होगा आप लोगों ने, मुझे पूरी उम्मीद है। आज बारी है एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने की। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अभी ये स्टार्टिंग क्लासेस हैं, यहीं से आप फुली कॉन्सेंट्रेट होकर के पूरी बातें सुना करिए। और जब भी वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं, आप 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट देख के ऐसे मत चल दिया करिए बेटा। महज 20 मिनट 22 मिनट की मैक्सिमम क्लास होती है, कोई कोई उससे भी कम की करता हूँ। अब इतना टाइम तो आप दे सकते हो ना अपनी पढ़ाई के लिए। अब अगर आप छोड़ छोड़ के पढ़ोगे 2 मिनट 4 मिनट करके, तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना। फिर आप भटकते रहोगे, कभी कहीं पढ़ने जाओगे, कभी कुछ देखोगे। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करें। उसके बाद कोई दिक्कत होती है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो कल आज का टॉपिक शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा मैं बात करूंगा। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। मैंने क्या कहा था कि अगर जैसे ए एंड बी कोई 2 नंबर है, इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना, मैंने 2 तरीके बताए थे। ये भी कहा था कि एक और तरीका है, पर यह कहा था कि जो दूसरा तरीका है ये बहुत ईजीएस्ट है, उन तीनों तरीक़ों में से सबसे अच्छा है, तो आप वही यूज़ करो। ज़्यादा तरीके जानना समझदारी नहीं है, आप अच्छे से कर लें जो अच्छे से आपका टाइम भी बचाए और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका मैंने बच्चों क्या बताया था कि कोई भी 2 नंबर दिया है, ए एंड बी दिया है ना, कोई भी 2 नंबर दिया है, अगर मैं उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं तो एक रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। मान लो वो रेशनल नंबर क्या है, सी है। अब आप सोचोगे सी क्या है बेटा। देखो, ए और बी की जगह कोई ना कोई नंबर तो होगा ना। मान लो 2 और 4 है, मान लो 2 और 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 2 + 4, तो 4 + 2 कितना 6, 6/2 कितना 3, यही समझो सी हो गया। ठीक है, अब और भी रेशनल नंबर अगर चाहिए तो अब क्या करेंगे, इस सी को अब पहले एक बार ए के साथ ले लिया और एक बार बी के साथ ले लिया। अब यहाँ भी 2 अलग अलग नंबर मिल जाएंगे, उन्हें हम डी और ई समझ सकते हैं। फिर से वही बात, ये डी और ई क्या है, इनकी जगह कोई नंबर होगा तो वही जो आएगा वही है डी और ई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। पर मैंने कहा था कि ये मेथड अगर 1 2 3 तक कहे तभी अप्लाई किया करो। मान लो किसी क्वेश्चन में 10 रेशनल नंबर पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है, 100 पूछ रहा है, तो इस तरीके से तो आप थक जाएंगे निकालते निकालते। ठीक है, तो मैंने एक और बेहतरीन और आसान तरीका बताया था कि जैसे मान लो 1/2 है एंड 1/3 है, कह दिया कि भैया इसके बीच में 10 रेशनल नंबर बताओ। हाँ, या चलो पहले 5 ही कर लेते हैं, 5 रेशनल नंबर। तो मैंने क्या कहा था कि आपके पास 2 तरीके हैं। अब क्या करो, सबसे पहले इसका अगर डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 2 केस बनेंगे, हो सकता है डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो, है ना। मान लो 1/2 है और दूसरा 5/2 है, चलो ऐसे कर लिया, यहाँ कटी कर देते हैं, 1/2 और दूसरा क्या है 5/2। जब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करो, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आप कहोगे ये 10 कहाँ से आ गया, तो देखिए 10 ही नहीं, किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी नंबर से अगर हम उसके ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फ्रैक्शन की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में, कौन से दोनों, इन दोनों के बीच में एक गैप मिल सके और हम आसानी से उनके बीच के नंबर बता सकें। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि 10 से ही करें, ज़रूरत पड़े तो आप 100 से भी कर सकते हो, 1000 से भी, 50 से भी, 20 से भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये 1 10 × 10, 10/20। अब कट मत करने लगना, नहीं फिर वही आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 50/20। अब आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5 ना, तो 10 और 50 के बीच के ले लीजिए, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, हाँ, और 15/20, और आगे चाहिए तो फिर इसी तरह और आप ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 20 रेशनल नंबर भी। ठीक है,
आई बात समझ में? तो आप इन दोनों तरीकों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, हो सकता है डिनोमिनेटर सेम ना हो, मान लो एक 1/2 है और एक 1/3 है, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है डिनोमिनेटर सेम करने की। सेम कब होगा? आप क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो 2 3 जा 6 मीन्स यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 2 जा 6 मीन्स यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कुछ ऐसे बन जाएगा 3/6 और दूसरा वाला क्या है 2/6। अब आपको मान लो 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो अगर हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो निश्चित रूप से हमें 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोनों फ्रैक्शन में हमने सेम काम किया, तो ये 30/60 हो जाएगा और वो 20/60 हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच में क्या आएगा? 21/60, 22/60, 23/60, 24/60, 25/60, ये देखिए 5 रेशनल नंबर फाइंड हो गए। ठीक है, तो यही दो तरीके हैं। तो चलिए बच्चों, ये तो रही कल की बात, मैंने रिपीट कर दिया कि मान लिया आपको जो डाउट हो क्लियर हो जाए। अब शुरू करेंगे आज की क्लास के बारे में। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.2 पे आएंगे। अब यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज में ही बताऊँगा, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, सो अलग से अभी उस पर कोई बात नहीं करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करो। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू है या फॉल्स है, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना। पहला पार्ट देखो क्या लिखा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हाँ, रेशनल नहीं है, इरेशनल है। तो बच्चों ये ट्रू है। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्यों ट्रू है? क्योंकि जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर ही तो बनता है। ठीक है, इसलिए एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, दिस इज ट्रू। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, एवरी पॉइंट इन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। Every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। तो बच्चों सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि किसी नंबर लाइन में जो सभी पॉइंट हैं वो रूट m टाइप के लिखे जाएंगे, और रूट m क्या होगा, वहाँ पे नेचुरल नंबर होगा। तो हम आपको बता दें कि ये जो m होता है यहाँ पे नेचुरल नंबर, कोई नंबर लाइन है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सारे नेचुरल नंबर टाइप का ही। मान लो कि √2 एंड √3 है, √2 और √3 है। ठीक है, अब इसके बीच में जाने कितने ऐसे नंबर होंगे जो रूट m टाइप के तो होंगे लेकिन नेचुरल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल डेसिमल में कोई वैल्यू 1.5 हो, 1.6 हो, ये नेचुरल तो नहीं है ना, इसलिए ये फॉल्स है। सेकंड पार्ट हमारा फॉल्स है। थर्ड पार्ट क्या है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। एवरी, ये भी गलत है, क्योंकि रेशनल नंबर भी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। कह रहा है कि सभी, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि क्या सभी रियल नंबर इरेशनल होते हैं? नहीं, सभी रियल इरेशनल नहीं होते, कुछ इरेशनल भी होते हैं और कुछ रेशनल भी होते हैं, इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। मीन्स ये है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होगा? तो पहले तो इसका आंसर बच्चों नो होगा। क्यों नो होगा? क्योंकि मान लो √4 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 तो रेशनल नहीं है ना, है ना इरेशनल, तो पहला तो नो हो गया। कह रहा है इफ़ नॉट, गिव द एग्जाम्पल। ये लो एग्जाम्पल मैंने दे दिया, और भी दे सकता हूँ। √9 ये 3 हो जाएगा, ये भी इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान था, यही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए, √5 को नंबर लाइन पे शो करना, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सिंपली आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये क्या है, 0 1 2 3 4। इसके लिए आपके पास कंपास, पेंसिल और इरेजर
ये चीज़ें हों, इसी से आप बनेगा ये, इधर -1 -2 -3। अब देखिए √5 बनाना है, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये इसकी मेज़रमेंट कुछ भी हो सकती है, अच्छा, पर हाँ सेम डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार में 1 सेंटीमीटर मेजर किया, अगली बार 2 सेंटीमीटर, अगली बार 2.5 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं, सेम मेज़रमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे 2 यूनिट लोगे, ठीक है। मैं √5 के लिए बता रहा हूँ और बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले आप 2 यूनिट लोगे। 2 क्यों लोगे अभी मैं जस्ट आगे थोड़ा सा समझाऊंगा। फिर क्या करोगे, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। 90 का एंगल सबको बनाना आता ही होगा। पहले आर्क पे 60 और दूसरे पे 120 होता है, और ये 60 और 120 को हम हाफ़ करते हैं, तो जहाँ पे एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 होता है। अब आप इसको मेज़र कर लेना, किसको, इस 0 से 1 को। कंपास यहाँ पे रखना और इसको मेज़र कर लेना, ठीक है। फिर क्या करोगे, उतनी ही इक्वल का यहाँ पे आर्क लगा दोगे, जहाँ पे कट करेगा इसको 0 से ऐसे मिला देंगे। फिर कंपास को का जो मेटल पॉइंट है वो 0 पे रखोगे और इसको यहाँ तक ले जाओगे, ठीक है, यहाँ तक, और किसको, पेंसिल वाले पार्ट को, और फिर उसको वहीं से ऐसे घुमा दोगे, जहाँ पे आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, √5 होगा, ठीक है। आई नो थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है, आप फिर से समझो मैंने कैसे 2 यूनिट लिया। सबसे पहले आप ये समझो, एक्चुअली जो √5 है इसको हम 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको ये भी याद होगा जो पाइथागोरस थ्योरम आपने क्लास 8th में पढ़ी है, वहाँ पे क्या होता है, h² = p² प्लस b², इस टाइप का होता है ना। अब अगर यहाँ पे हम केवल h कहें तो ये क्या हो जाएगा, √p² प्लस b², ऐसे होगा ना, √p² प्लस b², बिल्कुल इसी तरह होगा। तो वही यहाँ पे अप्लाई हुआ है। √5 को वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहा। राइट एंगल जानते हो, जहाँ पे एक एंगल 90 होता है, और आपने अभी ऊपर देखा होगा मैं 90 वहाँ पे बनाया। अब सोचने वाली बात यह है कि √5 के लिए 2 1 ले लिया, मान लो यही √2 के लिए कहता तो 1² प्लस 1², यानी कि हम 1 1 यूनिट लेते। अगर √3 के लिए लेता तो फिर √2² प्लस 1², ऐसे बनेगा। जब तक आप क्लियर नहीं होते हो तो ये लिख लेना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप जब बनाओगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर मान लो √5 तो भी बता ही दिया, और √6 होता तो ये होता एक √5² और एक हो जाता 1², ऐसे बनता। चलो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। चलो इस बार मैं √2 लेकर के बताता हूँ। ये नंबर लाइन है हमारी, ये 0, ये 1 और ये 2। मैंने कहा था सेम मेज़रमेंट होना चाहिए। अब √2 के लिए हम क्या करेंगे, 1 1 यूनिट लेना है। अरे 0 से 1 यूनिट पे यहाँ पे 90 का एंगल बनाऊँगा। एंगल बनाना सबको आता होगा, ये ऐसे ज्वाइन करा दिया। अब 0 से 1 की जो लेंथ होगी हम कंपास से ऐसे मेज़र कर लेंगे और यहाँ पे आर्क लगाएंगे सेम मेज़रमेंट का इस पॉइंट से, ठीक है। फिर 0 से इसको स्केल से मिला देंगे। अब यहाँ पे जो 0 है मेरा, 0 से मेटल पॉइंट 0 पे हम रखेंगे, और जो पेंसिल का पार्ट है यहाँ पे रखेंगे और उसको ऐसे घुमा देंगे, जहाँ भी आएगा यही बच्चों हो जाएगा हमारा √2। आई बात समझ में? बिल्कुल यही मैंने √5 में बताया था कि जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, लेकिन 5 के लिए यहाँ पे 2 यूनिट लेना है और 2 पे 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनाना है, ठीक है। अब सिंगल यूनिट, फिर यहाँ से 1 यूनिट का लेंथ लेंगे और ऐसे आर्क लगा देंगे इस 2 से, फिर 0 से ऐसे मिलाएंगे और फिर O से मेटल पॉइंट रख के 0 से ऐसे ले आएंगे, जहाँ आएगा वही हमारा √5 हो गया। आई बात समझ में? देखिए करके ही आप इसको सीखेंगे, ठीक है। मैंने आपको रूल बता दिया है, बाकी आप कॉपी पे प्रैक्टिस करिए, फिर जहाँ प्रॉब्लम आती है बताइए, ठीक है। इसी तरह से आप √3 बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्लासरूम एक्टिविटी है ये, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल, टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर
एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्पाइरल तो आप जानते हैं, द फॉलोइंग फैशन स्टार्ट विद √2। अब देखिए हम √2 जैसे मैंने अभी बताया था 0 1 2 और ये क्या है 3 और ये क्या है 4। अब जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे √2 बनाना है तो यहाँ पे 90 का एंगल बिल्कुल उसी तरह ऐसे बनाएंगे, फिर सिंगल यूनिट लिया ये और यहाँ आ गया ये √2। अब बच्चों √3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पे फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर सिंगल यूनिट लेंगे, फिर इससे मिलाएंगे और फिर यहाँ लाएंगे, वो √3 हो जाएगा। फिर इसी तरह √4 √5 उसको मिला देंगे, वही स्पाइरल बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इसको बना के चेक करिएगा, ऐसे कम समझ में आएगा, पर मैंने आपको रूल अच्छे से बता दिया है, आप ट्राई करोगे तो ज़रूर बन जाएगा। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पूरे चैप्टर आपके यहाँ से तैयार होते चलें अच्छे से। दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।